दर्दनाक है, दर्दनाक है, दर्दनाक है। बेतरबसी की दशा बड़ी दयनीय, बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। और बेतरबती के बेटों को यह शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। क्यों? इसलिए कि महाकवियों से प्रशंसित जिस पर हमको नाज है, धर्म ग्रंथों में समादृत जिस पे हमको नाज है, पुण्य सलीला बेतवा में बह रहा मल्लाज है, पुण्य सलीला बेतवा में बह रहा मल्लाज है। दर्जनों ज्ञापन प्रदर्शन, प्रार्थनाएं विनतियां, फिर भी शासन ध्यान ना दे। ये हमारा राज है। अब नहीं कोई यहाँ अंग्रेज हाकिम हुक्मरां। दिल पे रखकर हाथ कहिए, क्या हमारा राज है। कर नहीं पाए कभी अंग्रेज हिंदुस्तान में, ढा रहा वे जुल्म हम पर, ये हमारा राज है। कर नहीं पाए कभी अंग्रेज हाकिम हुक्मरां, ढा रहा वे जुल्म हम पर, ये हमारा राज है। पी रहे मलमूत्र काजल, ये हमारा राज है। पाखाने से बन रही ये दिख रही जो काई है, रोज पानी में हमें की जा रही सप्लाई है। माँ बहनों को व्रतों में रोज यह पिलाई है। शर्म आती नहीं उनको, शायद बेच खाई है। पर्यावरण के नाम पर ऊंची दुकान लगाई है। समाज सेवी लोक सेवक का मौसेरा भाई है। हो गई माँ बेतवा, गरीब की लुगाई है। अब हो गई माँ बेतवा, गरीब की लुगाई है। शासन प्रशासन से होकर परेशान, बेतवा ने खींचा है आज हम सबका ध्यान। बेतवा के मान के लिए करें हम सब मिलकर संघर्ष। हम अपनी जान के लिए करें सब मिलकर संघर्ष। गली मोहल्ले चौराहों पर बोले हम सब जय बेतवा। हिल जाएं शासन की चूलें, बोले वह भी जय बेतवा। कहने लगे प्रशासन तब भी है मर्दों की माई बेतवा। मुर्दे रहते नहीं यहाँ पर, है जिंदों की माई बेतवा। है वीरों की माई बेतवा। जय बेतवा। मेरे देश के महान नागरिक बहनों एवं भाइयों, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए जीने का अधिकार देता है और देश का सर्वोच्च न्यायालय इसकी व्याख्या करते हुए कहता है कि जीने के अधिकार का मतलब पशुवत जीने से नहीं है, जानवरों की तरह जीने से नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराने से है, सुविधाएं प्रदान करने से है। लेकिन मैं आज सिर्फ बेतवा की दयनीय दशा पर ही चर्चा करना चाहूंगा। दरअसल कोई व्यक्ति, समूह या समाज जब समस्याग्रस्त होता है, संकटग्रस्त होता है, तो वह सबसे पहले सक्षम और अधिकार संपन्न व्यक्ति की ओर देखता है और वैधानिक अधिकार से संपन्न व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह शीघ्र ही
समस्याग्रस्त लोगों की मदद करे, समस्याओं से निजात दिलाए। बेतवा में पिछले 50 सालों से भोपाल का मलजल यानी पाखाना पेशाब और जहरीला केमिकल बह रहा है और भोपाल से बहता हुआ विदिशा आता है और विदिशा वासियों का भी पाखाना पेशाब चोरघाट नाले के साथ साथ अन्य 6 नालों से बिना ट्रीटमेंट किए हुए सीधा बेतवा में मिलता है। बेतवा की स्थिति बहुत ही दयनीय है, अत्यंत बुरी है। इस स्थिति को देखते हुए सबसे पहला हमारा ध्यान 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की ओर जाता है। शिवराज सिंह चौहान बेतवा की प्रदूषण की हर बारीकी से वाकिफ हैं, लेकिन उन्होंने बेतवा के उद्धार के लिए, प्रदूषण रहित करने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया। मैं यहाँ विदिशा में उनके द्वारा किए गए विकास कार्य की चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ विकास कार्य तो काफ़ी हुआ है और अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं होते तो यह विकास संभव नहीं होता, लेकिन चर्चा मेरी बेतवा के प्रदूषण के ऊपर है और उसमें शिवराज सिंह की भूमिका एक उदासीनता की रही है। यह उदासीनता क्यों है, यह हमारी समझ से परे है। मेरा आपसे अनुरोध है कि बेतवा के प्रति उनकी उदासीनता और बेतवा के बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए आप उनका मूल्यांकन करें और देखें कि उन्हें आप कितने नंबर देते हैं। मैं तो उनके लिए 0 नंबर भी नहीं दूंगा, क्योंकि उनके कार्य बेतवा के संबंध में माइनस मार्किंग के हैं। और शिवराज सिंह से मेरा अनुरोध है कि वे खुद अपने दिल पर हाथ रख कर के सोचें क्या वे बेतवा के प्रति न्याय कर पाए। दूसरी भूमिका प्रतिपक्ष की होती है। प्रतिपक्ष के पास कोई शासकीय एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होते, लेकिन संविधान उनके लिए अधिकार देता है। प्रतिपक्ष धरना, प्रदर्शन, आंदोलन आदि के माध्यम से शासन के ऊपर दबाव बनाता है और समस्याओं का निपटारा करवाता है। प्रतिपक्ष में अगर देखा जाए तो विदिशा में सबसे ज़्यादा योग्य, सक्षम, प्रभावशील और एक्टिव वर्तमान में पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 76 वर्ष की आयु में जिस तरह वे खुद के चुनाव में एक्टिव रहे, 1 घंटे भी विदिशा के प्रदूषण के खिलाफ उन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि प्रताप भानु शर्मा ने बेतवा के प्रदूषण खत्म करने के लिए प्रभावी कदम तो क्या, साधारण कदम भी नहीं उठाया। उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किए, धरना, प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, एक भी काम उनके द्वारा नहीं किया गया। वे ये कह सकते हैं कि पिछले वर्षों में उनके हाथ में जिला कांग्रेस की कमान नहीं रही, वे किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन यह दलील बेमानी है। प्रताप भानु शर्मा का कद जिला कांग्रेस के पद से काफी बड़ा है। प्रदेश नेतृत्व में और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में उनकी अच्छी पहुंच है और वे केंद्रीय नेतृत्व को समझाकर विदिशा के लिए आंदोलन का आदेश जारी करवा सकते थे और उस आंदोलन का नेतृत्व कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे भी खुद अपने दिल पर हाथ रख कर कहें क्या वे बेतवा के प्रति न्याय कर पाए। तीसरी भूमिका समस्याओं को खत्म करने में जिला प्रशासन की होती है, जिसके तहत अनुविभागीय और नगर पालिका, तहसील आदि आते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बेतवा को प्रदूषण से मुक्त करने में निंदनीय रही है। उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। चौथी भूमिका समाज सेवियों की है, सामाजिक संगठनों की है। मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ज़्यादातर समाज सेवा के क्षेत्र में वे लोग पा रहे हैं कि जो समाज सेवा के प्रति जिनके दिल में
ज़्यादा भाव नहीं है, बल्कि इस बैनर के तले खुद को ऊंचा उठाकर शासन, प्रशासन और नेताओं के बीच में अपना स्थान बनाना उनका उद्देश्य है। और उनका मैंने देखा है कि ज़्यादातर समाज सेवी बड़े नेताओं, अधिकारियों के जन्मदिनों मनाने में ही मशगूल दिखाई देते हैं। पांचवी भूमिका पत्रकारों की है। पत्रकारों ने अपनी भूमिका के प्रति न्याय किया है। उनकी भूमिका संतोषजनक रही है। पिछले 40-50 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि बेतवा प्रदूषण के प्रति वे वर्तमान स्थितियों को भी बताते रहे हैं और भविष्य के प्रति भी आगाह करते रहे हैं। और जो भी सुधार हुआ है संभव, वह पत्रकारिता के कारण ही हुआ है। यदि पत्रकार अपनी भूमिका नहीं निभाते तो आज बेतवा और भी ज़्यादा जहरीली हो जाती। छठवीं भूमिका जनता की है। विदिशा की जनता सभ्य भाषा में कहूँ तो बड़ी सहिष्णु है, सहनशील है, संस्कारी है, शिष्टाचारी है। यहाँ जिस हाल में भी रहना हो, जनता खुश दिखाई देती है। कभी संघर्ष नहीं करती, कभी मान अपमान को नहीं देखती। अधिकारियों और नेताओं के प्रति बड़ी विनम्र दिखाई देती है। उसका काम भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन रह गया है। यहाँ से किसी अधिकारी का अगर तबादला होता है तो उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई कमी हो गई है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की जनता इतनी सौजन्य और शिष्टाचार से पेश नहीं आती जितने की विदिशा की जनता है। लेकिन मैं विदिशा की जनता से कहना चाहूँगा कि जब तक आप में यह सहनशीलता रहेगी, विदिशा की दशा और दिशा यही रहेगी और बेतवा की भी यही दिशा रहेगी। दुष्यंत के शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि जरा सा तौर तरीकों में अपने हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो, आस्तीन नहीं। बहुत हाथ जोड़ चुके हैं आप लोग, इतने आपके हाथ जुड़े रहते हैं कि ये शक लगता है कि कहीं चिपके हुए तो नहीं है। मित्रों, बेतवा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए एक ही रास्ता है, संघर्ष का। अगर हम सब ठान लें दिल में तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे साथ में हैं। बस जरूरत है एकजुट होकर के बेतवा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए संघर्ष करने की। आइए इस दिशा में हम सब प्रयास करें। धन्यवाद।